और मैं हूं आपके साथ सिमरन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। कानपुर में डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी के नेतृत्व में शराब की दुकानों पर संघ चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान दक्षिण जोन के सभी थाना क्षेत्र में देशी, विदेशी और बियर की दुकानों का निरीक्षण किया गया। चेकिंग के दौरान दुकानों के आसपास शराब पीने वालों पर कार्रवाई की गई और संचालकों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, तस्करी और भंडारण रोकने के लिए संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की भी जाँच की। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि नशे के अवैध कारोबार की सूचना तत्काल पुलिस को दें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उन्नाव में कानपुर लखनऊ हाईवे पे बने गदनखेड़ा ओवरब्रिज की सड़क 2 साल के भीतर ही उखड़ने लगी है। सड़क की स्थिति सामने आने के बाद कार्यदायी संस्था ने एक लेन पे यातायात रोक के मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक NH 27 पे 1640 मीटर लंबे इस ओवरब्रिज का निर्माण वर्ष 2024 में पूरा हुआ था। वहीं हाईवे के विशेष मरम्मतीकरण पर भी करोड़ों रुपए खर्चा किए गए थे। अब ओवरब्रिज पे सड़क उखड़ने और लोहे के जॉर्डर दिखाई देने के बाद निर्माण गुणवत्ता पे काफी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल कार्यदायी संस्था मरम्मत कार्य में जुटी है। सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया। राहत की बात ये रही कि आग लगने के समय ट्रक में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रदेश सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद कानपुर में अवैध और मानक विहीन बहुमंजिला निर्माण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। घनी आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के आरोपों के बीच में केडीए की कार्यशैली पे काफी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चमनगंज, बेकनगंज और आसपास के क्षेत्रों में बिना स्वीकृत मानकों के बहुमंजिला इमारतों का निर्माण जारी है। वहीं पूर्व में हुए अग्निकांडों का हवाला देते हुए अवैध निर्माणों पर प्रभावी कार्रवाई की मांग उठाई गई है। हालांकि रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों पर केडीए की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले को लेकर स्थायी स्तर पर जवाबदेही और सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बरेली में हिंदू रक्षा दल ने कथित धर्मांतरण के आरोपों को लेकर के कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया से जुड़े कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि एक कथित फर्जी ट्रस्ट के माध्यम से विदेशी फंडिंग और विभिन्न प्रलोभनों के जरिए धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा है। संगठन ने प्रशासन से मामले की जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं समाचार लिखे जाने तक इस आरोपों पर संबंधित पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बाना के मवई बुजुर्ग गांव में पहली ही बारिश से जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल के रख दी है। झंडा देवी मंदिर के पास सड़क पर जल भराव होने से राहगीरों, स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि नालियों की समय पर सफाई नहीं होने से बारिश का पानी सड़क पर भर गया है। जल भराव के कारण फिसल के गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द नालियों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है, ताकि बरसात के दौरान किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। सीतापुर के रेउसा थाना क्षेत्र में 4 दिन से लापता मूक बधिर किशोर के शव के अवशेष गन्ने के खेत में मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। पुलिस के मुताबिक 13 वर्षीय राहुल 4 जुलाई से लापता था। ग्रामीणों की सूचना पर खेत में अलग अलग स्थानों से मानव अवशेष बरामद किए गए, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक आशंका है कि मौत के बाद शव को जंगली जानवरों ने नोच दिया। फिलहाल पुलिस मौके के कारणों की जाँच कर रही है। घटना के बाद परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। सीतापुर के शिवपुरी कॉलोनी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता समेत 27 मकानों पर प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया है। ये कार्रवाई करीब 25 बीघा भूमि के स्वामित्व विवाद को लेकर जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश पे की गई है। तहसील प्रशासन ने सभी भवन खामियों को 24 जुलाई तक न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। सदर SDM ने बताया है कि कार्रवाई न्यायालय के आदेश के तहत की गई है। वहीं अनूप गुप्ता ने नोटिस को गलत बताते हुए कहा कि उनके पास वर्ष 2004 की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज के दस्तावेज मौजूद हैं, जिन्हें वो न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर के विंध्याचल धाम पहुंच के मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन किया है। इसके बाद उन्होंने विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया और विंध्य मंडल के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण करने के बाद अष्टभुजा गेस्ट हाउस में मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की और खराब सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री के दर्शन के दौरान मंदिर में निर्धारित समय से अधिक देर तक खुले रहने को लेकर के स्थानीय स्तर पे चर्चाएं भी काफी रही। हालांकि इस संबंध में मंदिर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने मोहली तहसील का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान अभिलेखों और जन सुनवाई व्यवस्था में कई खामियां मिलने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। डीएम ने अंश संशोधन, नाम संशोधन और जन सुनवाई रजिस्टर का निरीक्षण किया है। शिकायतकर्ताओं के मोबाइल नंबर दर्ज न मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और कुछ लोगों से फोन पे बात करके फीडबैक भी लिया। जिलाधिकारी ने एसडीएम को जन शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। मिर्जापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के दौरान करनी सेना के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें अपनी शिकायतें लेकर मुख्यमंत्री से मिलने से रोका गया। संगठन का दावा है कि जिला प्रशासन ने उनके घर पे पहुंच के ज्ञापन दिया है और उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया। करनी सेना के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह गहरवार ने आरोप लगाया है कि वो सड़क जलभराव व कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों पे मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें घर पे ही रोक दिया। वहीं प्रशासन की ओर से इस कार्रवाई के कारणों या लगाए गए आरोपों की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र में खेलते समय लापता हुए 5 वर्षीय मासूम की पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। पूरे गांव में शोक का माहौल है। जानकारी के मुताबिक बच्चा घर के बाहर खेलते समय अचानक लापता हो गया था। परिजनों और ग्रामीणों ने तलाश शुरू की तो उसका शव गाँव के पास पानी से भरे गड्ढे में मिला। बच्चे को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना के बाद ग्रामीणों ने खुले और पानी से भरे गड्ढों को हादसों की वजह बताते हुए प्रशासन से उन्हें सुरक्षित कराने की मांग की है। सीतापुर में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया गया। खैराबाद स्थित भूमिजा बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित किए गए। कार्यक्रम में वाराणसी से मुख्यमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण भी किया गया। योजना के तहत पात्र शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने प्रतीक्षक रूप से कार्ड वितरित किए और स्कूली बच्चों से सांस्कृतिक कार्यक्रम उन्होंने प्रस्तुत किए। कानपुर में केडीए की कथित जमीन पर निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि निरस्त हो चुकी रजिस्ट्री के बावजूद दोबारा एग्रीमेंट कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय से जुड़े लीज वाली जमीन पर नियमों के विपरीत निर्माण हो रहा है। उनका आरोप है कि हाईकोर्ट की फटकार और पैमाइश के बाद भी निर्माण नहीं रोका गया है। वहीं केडीए सचिव का कहना है कि पूरे मामले की जांच ओएसडी को सौंपी गई है और रिपोर्ट के आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शिकायतकर्ताओं के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। फिलहाल खबरें बस इतनी ही। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क।